फनी जिसने स्टोरी, आपको बोला हो? मेरे को एक रिव्यू आया था स्टार्टिंग में, अच्छा वो भी मेरा पहला ही गेस्ट था। अच्छा, फर्स्ट डे फर्स्ट गेस्ट। फर्स्ट गेस्ट जब वो चेकआउट कर रहे थे, हाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू एयरबीएनबी लॉयर यूट्यूब चैनल। आज का जो पॉडकास्ट है हमारा वो एयरबीएनबी के ऊपर है। ये श्रेष्ठ भैया हैं जो कि एयरबीएनबी रन कर रहे हैं गोवा में। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो थैंक यू फॉर कमिंग भैया, ऑल द वे फ्रॉम अजमेर। तो आज अपन पूरी जानेंगे क्या चल रहा है इसमें एयरबीएनबी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी शुभम। प्लेजर प्लेजर। हेलो गाइस, हेलो टू ऑल। माई सेल्फ श्रेष्ठ झा, आई बिलोंग टू अजमेर। और मेरा भी अपना एक एयरबीएनबी बिजनेस स्टार्ट कर रखा है गोवा में। तो ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया। मज़ा भी आ रहा है, नया सीखने को भी मिला है काफ़ी सारी चीज़ें। तो लेट्स सी, अब होप फ्यूचर में थोड़ा और बेटर करने की कोशिश बनी रहेगी लगातार। तो जो प्रॉपर्टी आप चलाते हैं वो आपकी खुद की है या आपने रेंट पे पार्टनरशिप में कुछ किया हुआ है ये? मैंने ये जो प्रॉपर्टी, इसको मुझे ढूंढने में करीबन लगा था 2 महीने के आसपास। और ये मैंने प्रॉपर्टी एक गेटेड सोसाइटी में ली है। अच्छा, और ये प्रॉपर्टी लीज पर है। तो ये विला है या फिर कोई अपार्टमेंट टाइप फ्लैट है? इट्स एन अपार्टमेंट, इट्स ए 2 BHK अपार्टमेंट, हम्म। जिसका पूरा मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग, उसके लिए मेरे पास टीम भी है खुद की अपनी अवेलेबल गोवा में। मैं बीच बीच में विजिट भी करता रहता हूँ गोवा, और रिमोटली भी चेक करता रहता हूँ। घूमना घूमना हो जाता है, उसके बाद काम का काम हो गया गोवा बिल्कुल, जाके। डेफिनेटली डेफिनेटली। ये तो ड्रीम जॉब है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। लेकिन आप अजमेर से हो, हाँ जी। तो आपने गोवा में स्टार्ट किया, तो ये कैसे, मतलब ये कैसे हो गया? वैसे चाहते तो सब है, इवन मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरा पहाड़ों पे लद्दाख वद्दाख मनाली में भी हो और एक गोवा में भी हो, बिल्कुल। लेकिन कर नहीं पाते इतना, क्योंकि यहाँ बैठ के मैनेज करना, उसके बाद गेस्ट आ रहे हैं अलग अलग टाइप, क्योंकि एवरी डे इज अ न्यू स्टोरी। बिल्कुल। हर बंदा नया आ रहा है रोज। तो उसमें आपने कैसे किया कि एक तो इनिशिएटिव उठाना, फिर चूज करना कि भाई आप अजमेर के हैं, आप पुष्कर में भी कर सकते थे, हाँ जी। है ना? तो वो कैसे आपने? इसमें मेरा फेट कहिए, किस्मत कहिए, मैं 2020 से जॉब कर रहा था गोवा में। अच्छा। मेरा कंपनी का प्लेसमेंट था गोवा में। हम्म। तो कई साल तो मैं काफ़ी हद तक बिजी रहा अपने जॉब प्रोफाइल के अंदर। हम्म। फिर मैं जब वहाँ से थोड़ा थोड़ा फ्री होने लगा, मेरा प्रोजेक्ट बेस काम है, तो फिर मैंने वहाँ पे शिफ्ट अपने हिसाब से ढूंढा। अच्छा मेरी वाइफ का ही बहुत बड़ा रोल है उसके अच्छा, अंदर, वो भी ग्रेट। मेरे पीछे पड़ी रही। तो फिर हमने एक फ्लैट देखा, ढूंढा, थोड़ा मार्केट रिसर्च किया। और नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा करके 2 सेक्शंस हैं। मैंने नॉर्थ में ना खोल के मैंने पहले साउथ में करा स्टार्ट, क्योंकि मेरे थोड़ा एरिया भी जान पहचान का है, मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं थोड़े साउथ गोवा से रिलेटेड, ताकि मेंटेनेंस हो जाए प्रॉपर्टी की अगर आप वहाँ ना हो। पर जैसे नॉर्थ गोवा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टी गोइंग क्राउड आती है, हाँ जी, तो हाँ आई जी। थिंक सारे कैफेज, डांस क्लब्स, इफ़ यू कैन से, हाँ हाँ है ना, जी, हाँ वो जी, हाँ सारी जी। चीज़ें वहीं पे है। हाँ बिल्कुल। और एयरबीएनबी भी मोस्टली वहाँ पे ही है ज़्यादातर। हाँ जी, काफ़ी हद तक। बिग होटल्स भी वहाँ पे है। हाँ जी। तो साउथ में आपने खोला, हाँ जी। है ना, तो उसमें आपका रिस्पॉन्स कैसा है? कितने आ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी कैसी आ रही है आपकी, वो क्या है? देखिए, जहाँ तक बात करते हैं ऑक्यूपेंसी की, नियर अबाउट 60% मेरी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी, 60-65% ऑक्यूपेंसी का रेशियो रहता है। थोड़ा सा लोअर साइड में इसलिए क्योंकि वो साउथ गोवा है। अच्छा। एंड साउथ गोवा इज ऑल्दो रिलेटेड टू लेड बैक एटीट्यूड, नॉट सो हसल एंड बसल। इतना ज़्यादा पार्टी कल्चर नहीं है वहाँ पर। बट वहाँ फैमिलीज आती हैं, जैसे फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं फॉर लॉन्गर स्टेज। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक कर्नाटका से एक फैमिली आई हुई थी मेरे पास। अच्छा। एक कपल था, उनके 2 बड़े प्यारे से बच्चे भी थे। तो वो मेरे पास 7 to 8, नॉट 7 to 8 बेसिकली, नियर अबाउट रहे होंगे, नियर अबाउट 9 नाइट्स के लिए मेरे 9 पास नाइट्स स्टे के करा लिए। था उन्होंने। यस। तो इस हिसाब से भी चीज़ें तो चलती इस हैं। हिसाब से तो वैसे बेटर भी है कि आपके लॉन्ग टर्म स्टेज आ रहे हैं, जिसमें आपका जो मेन कॉस्टिंग है आपकी क्लीनिंग की, हाँ जी। एक वो भी आपकी थोड़ी बचती होगी, आई होप। बिल्कुल बिल्कुल आई होप। बिल्कुल। उसके लिए मैंने अपने एक लोकल सप्लायर जो हैं हमारे वहाँ पर गोवा में, मैं उनसे टच में हूँ। तो मैंने उनसे अपनी रेट्स वगैरह डिसाइड कर रखी हैं, जो कि मेरा लॉन्ड्री, मेरा क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग,
एंड ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, उसका थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो वो पर क्लीनिंग का चार्ज करते हैं कि वो आपसे चार्ज करते हैं पूरे मंथ का? वो पर क्लाइंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ, हम क्लाइंट वाइज चलता है वो। आफ्टर अ चेकआउट दे विल चार्ज समथिंग, हाँ जी, हाँ जी, बिफोर चेक इन एंड आफ्टर चेकआउट एज वेल। राइट, अच्छा। और इन द मीन वाइल अगर मिड क्लीनिंग भी होती है, अगर कोई गेस्ट परसिस्टेंट रहता है कि आई नीड डेली क्लीनिंग, तो उसके चार्जेस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। अदरवाइज हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लीनिंग तो आफ्टर एवरी 2 नाइट्स के बाद देते ही अच्छा, हैं। वो आप देते ही हो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, रिटेंशन एंड एवरीथिंग हाँ जी, हाँ बेस्ट है जी। वो। कि अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट डालता है कि आई नीड फ्रेश टॉवल्स, आई नीड बेडशीट टू बी चेंज्ड एंड एवरीथिंग, तो वो चीज़ें भी हम लोग देखते हैं इस बीच में। तो उनका जैसे आपका चेक इन चेकआउट आई थिंक वही होगा 11 बजे का चेक इन चेकआउट एंड चेक इन आपका 1 बजे का? हाँ जी, हाँ जी। मैंने इसलिए उसको लंच के टाइम के आसपास रख रखा है, 2 बजे के आसपास, ताकि क्या गेस्ट भी एक बार चला जाए तो एटलीस्ट मेरी टीम के पास टाइम हो कि अगर वो बिजी भी चल रहे हैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज और मल्टीपल बुकिंग्स में, दे कैन मैनेज इजीली चेकआउट टाइम। अच्छा, हाँ जी। चलिए बढ़िया है। तो अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ कि अब आप यहाँ बैठे हो, हाँ, अराउंड 800 किलोमीटर दूर तो हो गई गोवा, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ तक बिल्कुल। मुझे हाँ लगता जी, है, हाँ जी, हाँ या जी। एटलीस्ट ओवरनाइट जर्नी है बिल्कुल। ट्रेन से। फ्लाइट भी ऐसी रेगुलर फ्लाइट अजमेर हाँ से जी। डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आपको जयपुर आओगे फिर जयपुर से जाओगे, मेरी फ्लाइट नियर अबाउट ऑलमोस्ट 2 घंटे की 2 फ्लाइट है, घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट फ्लाइट्स। है ना? हाँ जी। अब आप वहाँ पे, जैसे आपकी प्रॉपर्टी चल रही है, तो आपके दिमाग में कुछ तो फियर होती होगी ना कि कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, हाँ जी। क्योंकि बंदा नया आया है, वो नई प्रॉपर्टी में, कि आपके लिए तो फेमिलराइज है प्रॉपर्टी, होगी आप ही की है, हाँ जी। बट सामने वाला नया आया है बंदा, अब उसको क्या पता कैसे क्या होता है ना? उसमें आपको कुछ तो फियर होंगे, और उसके लिए आपने क्या किया, मतलब टेक मैंने केयर करने के उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का थोड़ा इस्तेमाल किया। लिए? जैसे मैंने जो कैमराज इंस्टॉल किए हैं वो ह्यूमन मोशन ट्रैकिंग के हैं कैमराज, एआई डिटेक्शन के। एआई डिटेक्शन के साथ। तो व्हेनेवर समबडी गेट्स इनटू द रेंज ऑफ द कैमरा, मेरे पास नोटिफिकेशन भी आता है एंड द कैमरा ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग एज वेल। अच्छा। और ऑब्वियसली बात है, जब बुकिंग मेरे फ़ोन के थ्रू चलती है तो आई गेट टू सी कि कब गेस्ट आ रहा हाँ है। जी। मैं ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हूँ गेस्ट के लिए। तो दे विल बी गेट इन टच विद मी कि आप कब चेक इन कर रहे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, यू वांट डायरेक्शंस, आई विल बी एबल टू असिस्ट देम। तो मैं कांस्टेंट फ़ोन पे रहता हूँ एंड आई गेट टू सी थ्रू कैमराज एज वेल। प्लस टीम भी है मेरे पास वहाँ पे। अच्छा। इफ समथिंग गोज रॉन्ग और इफ द क्लाइंट और द गेस्ट फील्स अनकंफर्टेबल, नॉट अनकंफर्टेबल बेसिकली, थोड़ा अगर वो दिक्कत होती है उनको किसी चीज़ की, कि पहुंचने में दिक्कत हो रही है किसी भी तरीके से, तो उसके लिए असिस्टेंस के लिए है, बट नॉट ओवरनाइट ऑब्वियसली। हाँ, बट गेटेड सोसाइटी का ये फायदा रहता है, एटलीस्ट यू कैन मेंटेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द क्लाइंट्स बेसिकली। हाँ, ये है। हाँ जी। लेकिन जैसे आपके बिल्डिंग में और भी कोई एयरबीएनबी है या सारे रेजिडेंशियल ही है? उसमें मेरे हिसाब से तो एक और चल रहा है, क्योंकि मेरे कैमरे के अंदर आए हैं कुछ गेस्ट किसी और के। अच्छा। हाँ, स्ट्रोल करते हुए घूमते फिरते दिखते हैं। तो आई गॉट टू नो, बट इतने ज़्यादा नहीं है सोसाइटी में, थोड़े बहुत चल तो रहे हैं। नॉइज कंप्लेन नथिंग, कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल अभी नहीं तक तो हुई है। नहीं अभी हुई, तक तो बिल्कुल भी नहीं हुई सही है। है। और बेसिक सोसाइटी प्रोटोकॉल्स हैं कि संडेज को ड्रिल नहीं करना है और ये सारी चीज़ें, अच्छा। मेंटेनेंस को सारी चीज़ें, उसका भी हम लोग वो तो थोड़ा ध्यान आपके एंड पे है, लेकिन गेस्ट भी तो कुछ भी तो गड़बड़ करके जा सकता है, हाँ बिल्कुल। अगर कर सकते हो हाँ तो। जी, हाँ जी। हाँ। उसके लिए मैंने चेकलिस्ट बना रखी है कि जब गेस्ट चेकआउट करता है तो मेरी टीम जो जाती है चेक करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, तो वो अपनी चेकलिस्ट में टिक्स करते हैं, मेरे को दे नोटिफाई मी। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग ट्रैक रखते हैं कौन सा आइटम मिसिंग है, अच्छा। किसी ने चम्मच तो नहीं उठा ली। हाँ, वो बात है। बिल्कुल। उठाने से ज़्यादा तो मुझे ऐसा लगता है कई बार, जो मेरे को रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि चम्मच जैसी चीज़ कोई चोरी नहीं करता। हाँ जी, हाँ वो जी। क्या होता है, आपने ना जोमेटो स्विगी से कोई फूड ऑर्डर करा, हाँ जी। है ना, वो आता है प्लास्टिक के डब्बे में, उनके साथ चम्मच भी प्लास्टिक की, या वो आती है बैम्बू वाली, तो कोई उससे खाता नहीं है। आपकी कटलरी वाली चम्मच ली, उससे खाया, उसमें डब्बा गया और डस्टबिन में गया वो। तो वो अनथिंकेबली वो डस्टबिन में चला जाता है, ना गेस्ट करना चाहता है, और अपन डस्टबिन में ढूंढ नहीं सकते, ना किसी को बोल सकते कि कैसे आप करो, नॉट कूल। तो मेनली तो मेरे को ये लगता है कि हो सकता है, चम्मचें ऐसे गायब होती हैं। हो तो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो ये है, लेकिन हाँ, ग्लासेस तो इजीली टूट ही जाते हैं बाय हाँ, मतलब गलती वलती। बिल्कुल हो सकता है सारी चीज़ें। अभी नया हमने कटलेरी थोड़ी डाली थी, अच्छा।
तो हो जाता है गेस्ट से कभी कभार. हाँ हो जाता है. Nobody does it like अपने मन से कोई नहीं करता. हाँ वो कोई नहीं करता. ऐसी तो क्राउड एयरबीएनबी पे नहीं है. मैं ये तो देखा Airbnb है पे काफी वेल ट्रैवल्ड या फिर हाँ मतलब दे नो सर्टेन हाउस रूल्स की, मतलब इतनी वो काम नहीं करने. तो कुछ हद तक मैंने देखा ये चीज नोटिस करी कि हल्का सा एक फिल्टर ऑफ क्राउड जो हम भी चाहते हैं और सामने वाला भी चाहता है हाँ कि उसको थोड़ा फिल्टर करके मिले चीजें. होटल जो प्रेफर नहीं करते हैं वो एयरबीएनबी जाना प्रेफर करते हैं. हाँ वो तो डेफिनेटली. हाँ ये मुझे जरूर बताओ आप, जैसे गोवा है हाँ उसमें जहाँ तक ऐसा लगता है मुझे आजकल, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द डेटा वाइज कि होटल से ज़्यादा आजकल एयरबीएनबी हो गया और लोग प्रेफर कर रहे हैं एयरबीएनबी, है ना. और हम तो चाहेंगे एयरबीएनबी करेंगे, हम तो चला ही रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि होटल जो इतना एसओपीज एकदम उन्होंने एकदम फाइनलाइज कर रखी हैं, उनके पास स्टाफ है जो कि 24/7 अवेलेबल है, बिल्कुल. उनके पास पावर बैकअप से लेकर बड़ा पूल एवरीथिंग है, हाउस ऑर्डर हो जाता है, मतलब हाउस सर्विस है, सब कुछ है. बट क्यों गेस्ट एयरबीएनबी पे जा रहा है, आप मुझे ये बताइए. नॉट ओनली इन गोवा बट ओवरऑल भी, आप अगर आप उसको रिलेट कर पाओ तो. एक सबसे अच्छी चीज इसमें मेरे को जो खुद को फील होती है कि एक ओनिंग अ प्रॉपर्टी, मतलब जब जैसे इस तरह से आप अपने घर में रहते हैं, द वे यू फील एट योर प्लेस, ये सेम एक्सपीरियंस आपको XYZ लोकेशन पे भी मिलता है. नहीं तो होटल का तो होता है थोड़ा सा फॉर्मेलिटी होती है, अलग चीजें कुकिंग नहीं कर सकते, कुकिंग आप नहीं कर सकते, सबसे बड़ा फैक्टर ये है. सबसे बड़ा फैक्टर यही है. हाँ आपको मैगी भी 200 रुपए की लेनी हाँ पड़ेगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. फ्रेंच फ्राइज आपको 350-500 रुपए के मिल सकते हैं. प्लस होटल्स में तो आजकल जोमेटो स्विगी भी ऑर्डर नहीं करने देते आपको. हाँ. अगर उनके पास पिज्जा नहीं है उनके मेन्यू पे तो आप बाहर से भी नहीं कर सकते, बाहर जाके ही खा के आओगे. ये एलीट बड़े बड़े होटल्स के साथ उनमें ये तो थोड़ा ज्यादा है. ही है. हाँ तो ये तो उसके प्रॉब्लम है. वो है. प्लस वही वाली बात है कि इफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग एंड दे आर सपोज टू टेक ओनली 2 गेस्ट इन अ रूम और मैक्सिमम 3, पर जब जैसे मेरी प्रॉपर्टी है 2 BHK, तो मेरे प्रॉपर्टी में मैंने ऑन पेपर और जो गेस्ट को भी इन्फॉर्म करता हूँ मैं कि 4 गेस्ट आपके रुक सकते हैं. वो आपकी लिस्टिंग में तो 4 गेस्ट ही 4 होगा. गेस्ट कर रखे. बट सपोज एक ग्रुप ट्रैवल कर रहा है 5 जनों के साथ या 6 जनों के साथ, तो टेल देम क्लियरली कि इस एडिशनल चीज़ों के लिए आपको यू हैव टू मैनेज ऑन योर. आप चाहे एक्स्ट्रा बेड लगा दो, हाँ जी. या फिर दे मैनेज ऑन अ सिंगल. बिल्कुल. और होटल में होता है कि आपको सेपरेट रूम लेने पड़ेंगे. हाँ जी. यहाँ एटलीस्ट आप 2 BHK में एक ही प्रॉपर्टी में इनक्लोज रह सकते हैं अपने. बिकॉज आई थिंक फॉर एयरबीएनबी होस्ट अपनी कॉस्टिंग तो नहीं बढ़ रही. लेट्स से अपनी प्रॉपर्टी है 4 गेस्ट की और 5th +1 आ गया. हाँ जी. लेट्स से चाहे वो उनका चाइल्ड ही हो लेकिन थोड़ा बड़ी एज का हो, है ना, या फिर उनका फ्रेंड ही है, लेट्स से 5th है, लेकिन अपन क्योंकि वो अगर मैनेज कर रहे हैं एक बेडरूम में तो अपना कॉस्टिंग क्या है, अपनी AC है कॉस्टिंग, तो वो तो उतना ही चलना है 2 जनों में जितना तीसरा आदमी है के. हाँ बस ये है कि थोड़ा प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन ना हो, उसके अलावा तो क्या ही है. पर आजकल का गेस्ट इतने स्मार्ट हो रखे हैं और वो पढ़ भी लेते हैं कि हाउस रूल्स में आपके भैया नंबर ऑफ गेस्ट कितने अलाउड है, विजिटर्स नॉट अलाउड, एवरीथिंग. हाँ कि जैसे मैंने डाल रखा है 4 गेस्ट 4 एडल्ट्स आर अलाउड. उससे ज्यादा तो ऑब्वियसली बात है अकोमोडेट करने के लिए आई हैव टू पुट इन सम एक्स्ट्रा थिंग्स एज वेल. हाँ वो ये मैट्रेसेस, फिर कंफर्ट है, सब कुछ फिर ऐड ऑन ही होता है. बिल्कुल ऐड ऑन होता है. कॉस्ट भी ऐड हो गई वो आपके एंड पे. सही बात है ये तो. पर है, मैं आपको बैक टू दैट कि मेरे जो मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, मैं आपके साथ ही गोवा गया था लास्ट सीजन में गया था. जब मॉनसून का टाइम था. बिल्कुल. और वैसे सब कहते हैं कि गोवा ना इज डेड इन मॉनसून, बट आई थिंक शानदार वाइब. बिल्कुल है ना, बहुत ही ज्यादा मजा आया. अब नॉर्थ में हम साथ में एक प्रॉपर्टी पे स्टे किए थे. हाँ जी हाँ जी. है ना, वो भी एक दिल्ली की एक होस्ट थी जो मैनेज कर रही थी, वो वहीं रह रही थी वो. बिल्कुल. तो वो भी बढ़िया एक्सपीरियंस था, काफी अच्छा. फिर मैं गया था साउथ गोवा में. वहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी वो एकदम वीराने के अंदर थी. वो तो और भी शानदार जगह थी, एकदम बाय द बीच थी एंड ऑल द एमिनिटीज, बाथटब, आपका प्राइवेट बालकनी, टेरेस, आप लोगों का मेरे ख्याल से डेक भी काफी प्राइवेट था. डेक वाज वेरी ब्यूटीफुल. उसमें सीधे आप मतलब आप ओशन के बस एकदम एक स्टेप के आगे ही हो, बस 1 स्टेप अवे, वैसा. वो तो बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी थी. बट आप देखो वो जो ओनर था वो गोवा का ही था. लेकिन वो
उस गांव का नहीं था, इफ आई से उस पर्टिकुलर रीजन 8-10 किलोमीटर दूर रहता था बंदा। अच्छा। और बारिश ऐसी ज़्यादा थी, उसमें हमारी लाइट चली गई, पावर बैकअप था लेकिन पावर बैकअप भी ख़त्म हो गया क्योंकि इतनी हाँ, देर लाइट गई थी। बिल्कुल। वो बंदा रात के 2 बजे एक्टिवा पे बारिश में भीगता हुआ आया हमारे पास में कैंडल्स लेके एंड पूछने की ऑल ओके और नॉट। कस्टमर सर्विस। ये है। और फिर रात में वो बंदा कहीं से कोई इलेक्ट्रिशियन को लेके आ गया, वो अच्छा। गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिशियन था या खुद का था, वो दैट आई डोंट नो, बट उसने जो क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, अच्छा। उसने उससे बारिश के टाइम में उससे कनेक्शन करवा दिया। और ठीक है, उस सुबह हो गई थी उस चीज़ में, लेकिन हमारा स्टे था 2 या 3 दिन का, हाँ। दो दिन का था। तो वेंट वेरी स्मूथ, ग्रेट प्रॉपर्टी एंड इवन बेटर होस्ट। वो बिल्कुल। बहुत ही सही अभी एक्सपीरियंस था। मॉनसून में तो गोवा नेक्स्ट लेवल हो जाता है। वो शानदार हो जाता है। बस आप सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हाँ, आप, बस वही नहीं कर सकते, बाकी एवरीथिंग इज ऑल ओपन ऑल तो रनिंग। बढ़िया है। हाँ, हाँ। और प्लस आपको रेट्स भी कम मिलेंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है, वो मिलती भी है। अब जाके क्या है, थोड़ा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से काफी फेमस हो गया है बारिशों के समय नहीं, गोवा। अब जैसे ना उसकी आप बात करो थलासा की, उसकी वो नहीं कह रहा, उसकी रेट तो वही है। हाँ। बट प्रॉपर्टीज एटलीस्ट एयरबीएनबीज की मैं जो बात हाँ, कर रहा हूँ, बिल्कुल। वो आपको सस्ती मिल जाएगी, या फिर जो बेस्ट प्रॉपर्टीज है वो आपको अवेलेबल मिल जाएगी। हाँ नहीं जी। तो इतनी भीड़ जाती है कि आपको मिलती ही नहीं है, और सब रेस एयरबीएनबी तो कर रहे वैसे भी मॉनसून के बाद अक्टूबर के से लेके एंड आपका फरवरी तक इज पीक सीजन। हैं। तो रेट्स तो गोवा ऑलमोस्ट किसी भी ऑलमोस्ट थाईलैंड टच करता है। थाईलैंड की रेट्स इंडिया में गोवा हाँ, टच वो तो करता है है ही, आप तो बाहर ही चल जाओ, एक्सपेंस उससे के बेटर है। हिसाब से। यस यस बट यस। वही है, उसमें भी अब तो वीजा ऑन अराइवल नहीं दे रहे थाईलैंड में, तो अब तो गोवा ही ठीक है। तो बुक ये आर है। प्लेस, हमारी जगह हाँ स्टे बुक जी, करो। नाम तो बता दो। लेजी डेज गोवा के नाम से है। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी हम लोग अटैच करेंगे फॉर श्योर। तो अब इसके बाद आपने ये तो बता ही दिया, अब आप मुझे ये बताओ कि स्टार्ट करने में खर्चा कितना चाहिए, पैसा कितना लगेगा। एक तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताऊंगा आप कि मैंने अपने कितना हिसाब से इन्वेस्टमेंट बताओ कि किया। 2 BHK 4 गेस्ट हम्म। अपन रेंट पे ले रहे हैं साउथ गोवा में, हम्म। उस हिसाब से एक बार पहले आइडिया दो। अब जो मेरी प्रॉपर्टी है वो फुली फर्निश्ड है। अच्छा, तो और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने थोड़ा ट्विक्स एंड चेंजेस करे हैं उसमें, बट हाँ, 90% मेरे को चीज़ें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिली हैं। AC टीवी एसी, बेड सब टीवी, रेडी। कटलरी, गैस कनेक्शंस एंड अच्छा, एवरीथिंग। सब रेडी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इवन डाइनिंग टेबल, बेड एंड एवरीथिंग, मतलब पूरा सेटअप। बस आप तो लिनेंस लेके आए होगे, लेनिन्स लेके कटलरी गया, अपने हाँ अकॉर्डिंग, बिल्कुल, हाँ जी। और थोड़ा टेस्टफुली जो करना होता है वो हाँ तो जी, है हाँ ही। जी, थोड़ा बहुत जो आपको किचन और वॉशरूम में हम्म। थोड़े अटैचमेंट्स होते हैं, हेयर ड्रायर्स हो गए और काफ़ी अलग अलग आइटम्स होते हैं आपके। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। उसके तो कॉस्टिंग क्या रहती है फिर इसमें? कॉस्टिंग मेरे वाले केस में मेरा करीबन 2 लाख के आसपास का मेरा ये तो खर्चा था। लगेगा ही। हाँ, 2 उसमें लाख के आपका एडवांस डिपॉजिट भी आ हाँ गया जी, होगा आई थिंक। डिपॉजिट्स वगैरह भी हैं। हाँ। जो लोकल आपको वॉशरूम एमिनिटीज चाहिए होती हैं हाँ वो जी। हैं, किचन का जो सामान चाहिए वो है, हम्म। थोड़ा बहुत इंडक्शन एंड एवरीथिंग। अच्छा। तो वो सब चीज़ें भी हैं उसमें, सब कुछ। तो इतना तो चाहिए ही। बिल्कुल। रेंट पे एग्रीमेंट करके ले रहे हैं तो। रेंट पे एग्रीमेंट करके अच्छा, ले तो रहे हैं। एग्रीमेंट, पहली बात तो ये बताओ कि लोग आराम से दे रहे हैं क्या प्रॉपर्टी अपनी करने को एयरबीएनबी, बाहर वाले इंसान को जो कि गोवा का नहीं है? वो दे तो सकते हैं, बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, गोवा में एक इंसिडेंट हुआ था, फायर ब्रेकडाउन हुआ था। एक किसी कैफे पब में हुआ था। उसमें हुआ था ना, अपने बर्च रोमियो लेन, में, बर्च रोमियो लेन बाय रोमियो बर्च। लेन हाँ। के ही सिस्टर कंसर्न सेंटर था, उसमें हुआ था। तो उस इंसिडेंट के बाद टूरिज्म लाइसेंस तो वैसे लगता ही था पहले भी, बट अब फायर एनओसी का अंदर भी इन्होंने मैंडेट कर दिया है। अच्छा, एनओसी लेनी है हाँ जी, आपको, हाँ तो जी, पेपर वर्क में ये है कि आपको एनओसी लेनी है, बिल्कुल। आपको रजिस्टर करना है अपना टूरिज्म से, गोवा टूरिज्म पे टूरिज्म से आपको होम स्टे करना है। होम स्टे पे होम रजिस्टर स्टे करना पे है। रजिस्टर करना है, हाँ क्योंकि जी, एयरबीएनबी जो है वो होम स्टे ही होम है, स्टे में ही आता बस है। एक प्लेटफॉर्म का नाम है हाँ जी, एयरबीएनबी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पर और अपन ने ये दो ले लिया, हाँ जी, अब अपन एग्रीमेंट करने जा रहे हैं लैंडलॉर्ड के साथ में। बिल्कुल। तो पहले तो ये बताओ कि जो आप अब वो जो ओनर है वो मोस्ट लाइकली लोकल ही गोवन होंगे, तो हाँ वो जी, इजीली दे रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं एयरबीएनबी, ये कैसा डिपेंड है? करता है कि आपका जो होस्ट है हम्म। उसको इस चीज़ की नॉलेज है कि नहीं है। हम्म। कुछ जैसे जैसे मेरे कनेक्शन में कुछ लोग आए थे, गेट इन टच, मेरा कुछ उनसे टच में आया था मैं उनसे, वो दे वर नॉट टोटली कंफर्टेबल से वो लोग इतने फेमिलियर नहीं थे। अच्छा। हाँ जी। तो
उनको समझाना पड़ा, फिर उनको समझ में नहीं आया तो वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल गई अच्छा। क्योंकि द ओनर वाज नॉट कंफर्टेबल। हम्म। और जिन कस्टमर्स को मालूम चला, या सॉरी जिन टेनेंट्स को मालूम है, या जिन आपको लीज आउट प्रॉपर्टी वाले जो ओनर्स हैं उनको मालूम है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता था आपसे कि आप गोवा के लोकल नहीं है, तो आपने अप्रोच किया होगा किसी ना किसी प्रॉपर्टी ओनर को कि आपको लीज पे प्रॉपर्टी दें टू स्टार्ट अ बिजनेस और अ एयरबीएनबी, राइट? तो आपको रिस्पांस पहली बात तो कैसा मिला कि वो एक्सेप्ट करते हैं इजीली, फिर वो करने देते हैं नहीं करने देते, तो वो उसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताओ, क्या चैलेंजेस है, नहीं है, इजी है? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से इस चीज़ में यही होगा कि जो आपके प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, अगर वो आपको लीज पे प्रॉपर्टी देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्योंकि कुछ ओनर्स को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है कि एयरबीएनबी एज ए कंसेप्ट क्या है, या होम स्टे एज ए कंसेप्ट क्या चीज़ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है। मेरा कनेक्शन दोनों तरीके के लोगों से हुआ, तो मेरे को इस चीज़ से समझ में आया कि ओनर का पहले एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, कि और उस सोसाइटी का, अगर आप किसी गेटेड सोसाइटी में हैं तो सोसाइटी का इस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस बहुत होना ज़रूरी है कि हमको वो चलाने के लिए फ्यूचर में परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी चेक्स जो होते हैं गेस्ट के, वो सारे के सारे गेटेड सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से मेंटेन होते हैं। सही बात है। तो उस चीज़ के लिए बहुत, क्योंकि अगर गेस्ट आपका चेक इन करता है तो प्रॉपर्टी में वो पूल भी यूज़ करेगा, कॉमन एरिया भी यूज़ करेगा, जिम भी यूज़ करेगा एज अ प्रॉपर रेजिडेंट। तो उसके लिए भी आपको परमिशंस लेने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपको ना काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज ढूंढनी पड़ेंगी, सबको अप्रोच करना पड़ेगा, बिल्कुल। ऑन ग्राउंड ही काम होगा, मुझे ऐसा हाँ लगता जी, है, हाँ जी। तभी हो पाएगा। मेरे को करीबन लगे थे इस चीज़ में करीबन ऑलमोस्ट 1-1.25 महीने के आसपास। अच्छा, इतना टाइम लग गया, एक जबकि सवा आप महीना। 2023 से थे वहाँ पे। मैं 2020 20 से वहाँ पे था, बट ऑब्वियसली बिजनेस जॉब से रिलेटेड मेरे पास समय नहीं था उस समय। फिर जब मैं थोड़ा थोड़ा फ्री होने लगा तब मैंने थोड़ा ये हंट शुरू किया प्रॉपर्टी का अपना वहाँ पे। तो अभी आप बताओ, आपका जो ऑपरेशनल सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि एयरबीएनबी चलाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या चीज़ की आती है? अभी प्रैक्टिकली तो मेरे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट अभी तक हुई नहीं है मेरे साथ। ऑलमोस्ट एक साल होने को है मेरे को प्रॉपर्टी चलाते हुए। बट एक जो खुद मैं एक चीज़ फील करता हूँ कि कुछ कुछ समय आपको ऐसा लगता है कि आप काश आप खुद वहाँ पे प्रेजेंट फिजिकली अवेलेबल होते, तो चीज़ें थोड़ी सी जो एक लेंदी हो जाती हैं या वाया थ्रू होती है लोगों के थ्रू, वो चीज़ थोड़ी आप अवॉइड कर सकते हो। सही बात है। उसके अलावा तो अभी तक ऐसा कोई बड़ा चैलेंज मुझे फेस हाँ, नहीं क्योंकि हुआ है। आपने अगर कुछ चीज़ अपने टीम को दी है, तो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने जब किया, एक तो टाइम डिले हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन में, डेफिनेटली। सेकंड एक ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने जिस इंटेंट की वजह से वो चीज़ दी है वो उसको वो फुलफिल नहीं कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी। आपने अगर लेट्स से फ्लोर मैट्स दिए हैं या रग्स दिए हैं, तो वो हो सकता है कि आपने सोचा था कि वो लिविंग रूम में जाएंगे, उन्होंने बेडरूम में लगा दिए। हाँ जी, या फिर आपने कोई हैंगिंग का कुछ दिया, तो हाँ जी। आपका सोचा था कि इस टाइप से वो फ्लो करेगा, लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए, बट बिल्कुल। इवेंचुअली वो क्योंकि आपके हाथ में नहीं, क्योंकि वीडियो कॉल पे तो कितना ही आप करोगे। तो अभी इसीलिए मैंने रिसेंटली अभी गोवा मेरी प्रॉपर्टी विजिट करी थी मैंने भी, और मैं फ्रिक्वेंटली करता भी रहता हूँ विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और जैसे अभी मैं कुछ डेकोरेशन के लिए फ़ोटोज़, फ्रेम्स वगैरह, और सोफे के कवर करने के लिए रग्स वगैरह जो होते हैं, ये सब मैंने कैरी किया था अभी सामान। तो मैंने खुद जाके खुद इम्प्लीमेंट करवाना ज़्यादा प्रेफर वो किया, ज़्यादा इंस्टेड सही ऑफ कि मैं चीज़ें सारी डिलीवर करा दूँ मेरी टीम को और वो अपने हिसाब से करें। सही बात है। वैसे तो ये लोग अपने लेवल पे चीज़ें हैंडल कर लेते हैं टीम मेंबर्स, बट जो आप पर्सनल टच दे पाते हो, थोड़ा एक आपका खुद का पर्सपेक्टिव होता है प्रॉपर्टी को लेके, यू नो बेटर कि आपकी प्रॉपर्टी में कहाँ पे क्या चीज़ कितनी अच्छी लग सकती है, सही बात है। किस चीज़ का प्लेसमेंट कहाँ किया जा सकता है। क्योंकि एक एयरबीएनबी जो है वो एक होस्ट का ही एक एक्सटेंशन है, उसका ही एक थॉट है, जो कि तभी वो यूनिकनेस ला रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। वो तो डेफिनेटली सही बात है। चलो, अब कोई फनी स्टोरी तो बताओ जो कि आपके साथ हुई है कोई गेस्ट की। तो मैं इनको रिव्यूज़ के लिए, ऑब्वियसली बात है, हाँ, मैं आगे फनी स्टोरी बताने से पहले बताऊंगा कि रिव्यूज़ के लिए मैं खुद कॉल करना और मैसेज ड्रॉप करना प्रेफर करता हूँ। अच्छा,
तो वो आप कब करते हो? लेट्स से आज चेकआउट हुआ, गेस्ट 11 साढ़े 11 के आसपास आपकी प्रॉपर्टी से बाहर चला गया। बिल्कुल। अब एयरबीएनबी पे अगर लेट्स से वो एयरबीएनबी से हाँ जी। बुक करके आया है, बिल्कुल। तो दोपहर के 3-4 बजे ओपन होता है स्लॉट रिव्यू करने का गेस्ट के एंड पे, हम्म। बट वो अभी प्रॉपर्टी से 11 बजे निकल गया बिल्कुल। और 3 बजे मतलब कि 4 घंटे हैं हम्म। जिसमें वो आपकी प्रॉपर्टी से बाहर है, चला बिल्कुल, गया है वो। बिल्कुल। अब आप कैसे, किस टाइम पे उसको मैसेज करते हो, किस टाइम पे उसको कॉल करते हो, और फिर उसके बाद भी अगर वो नहीं डालते रिव्यू तो फॉलो अप कितने टाइम बाद लेते हो आप, उसका थोड़ा मुझे आइडिया दीजिए। एक तो मैंने ऑटोमेशन पे मैसेज ड्रॉप कर रखे अच्छा। कि चेकआउट के बाद ऑटोमेशन जो उसमें इन ऐप फीचर है हाँ जी। कि कस्टमर को या गेस्ट को, नॉट कस्टमर, बेसिकली गेस्ट है हमारे लिए, तो गेस्ट को कब वो मैसेज ड्रॉप करना है, तो मैंने नियर अबाउट 45 मिनट्स के बाद का उनको अच्छा। मैसेज ड्रॉप कर रखा है कि थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर प्रॉपर्टी। अराउंड 11:45 पे फर्स्ट नियर मैसेज अबाउट चला 12, गया, नियर अबाउट 12। हाँ 12 पे ऑटोमेटेड एक मैसेज चला गया, थैंक यू फॉर हाँ जी, हाँ विजिटिंग जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड होप टू सी यू व्हाटएवर। वो एक आपका सेट आपका बनाया हुआ हाँ है जी, और वो ऑटोमेशन के साथ ठीक है, कस्टमर का वो पहुंचता है। चला गया। पर बैकग्राउंड में इससे पहले हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि जैसे मैंने मेरा मोबाइल नंबर, जैसे मैंने आई एम द फर्स्ट वन पर्सन ऑफ कांटेक्ट प्रॉपर्टी और होस्ट सॉरी गेस्ट के बीच में, ठीक है। तो आई मेक श्योर कि जो भी कस्टमर की रिक्वेस्ट या रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो उसको फुलफिलमेंट किया जा सके हाँ टाइमली जी, हाँ मैनर जी। पे, वो करता हूँ। तो इट्स ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अगर आप वो अच्छे से करोगे तो आपको एंड में प्रोबेबिलिटी है कि आपको रिव्यू अच्छा मिल जाए प्रॉपर्टी के बारे में। और जब आप कस्टमर से गेट इन टच ओवर द फोन भी रहते हैं तो कुछ चीज़ें आप फ़ोन पे भी एब्जॉर्ब कर लेते हाँ हैं। जी। तो मेरे को एक बार थोड़ा कुछ निक्सन प्रॉब्लम कुछ हुई थी गेस्ट को थोड़ी बहुत, तो उससे मैंने फ़ोन पे बात करी तो उससे वो चीज़ रिजॉल्व हो गई और उसने उस चीज़ का इम्पैक्ट मेरे रिव्यू पे नहीं आने दिया। कस्टमर गेव मी 5 स्टार, बट उसको जो इश्यूज थे वो मैंने उससे डिस्कस करके रिजॉल्व कर दिए थे। ये भी एंड ठीक है। कमिंग बैक टू द सेम फनी फनी स्टोरी। इंसिडेंट, मेरा पहला गेस्ट था और जब वो चेकआउट करके जा रहे थे वो 2 कपल आए थे। अच्छा। 4 की ऑक्यूपेंसी है, 2 कपल आए थे 2 BHK। तो मुझे वो बड़े ही शर्माते हुए बड़े ही प्यार से मुझे बोलता है कि सर थोड़ा सा आप देखना, आपके डबल बेड में से चू चू की आवाज़ आ रही है। चलो फर्स्ट डे आपकी सारी प्रॉपर्टी की एकदम पता चल गई क्या क्या चीजें सब टाइट है या नहीं। चलो बढ़िया। हाँ जी, हाँ ग्रेट। जी। सही है। तो और चैलेंजिंग के लिए तो वही रहता है कि जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मैं ट्रैवल कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रेन में था उस समय और नेटवर्क का एक कनेक्टिविटी का इशू चल रहा था गेस्ट के साथ कि वो मुझ आवाज़ कट रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। इस बीच में प्रॉपर्टी का जो LPG कनेक्शन का जो मेरे पास सिलेंडर था वो ख़त्म हो गया। अच्छा। और जैसा कि एवरीबडी नोज़ कि अभी स्केर्सिटी चल रही है LPG को लेके थोड़ी बहुत। आधी रात को जब आपका खाना बनाते हुए किसी का गैस सिलेंडर घर पे ख़त्म हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। सही बात है। वो तो हमारा गेस्ट है, पर गेस्ट में ये था कि गेस्ट ने हमारे प्रॉपर्टी के पास में क्रोमा था। अच्छा। वहाँ वो खुद गया, अच्छा। मेरे को फोटोज क्लिक करके भेजी, उसने अलग अलग इंडक्शंस की, फिर मैंने सेलेक्ट किया, अच्छा। उसने पे किया, मैंने उसको जब मैं ट्रैवल करके जब जहाँ भी मैं जा रहा था वहाँ पहुँच के मैंने उसको बाद में फिर ऑनलाइन पेमेंट कस्टमर को बाद में किया। उसने मेरे लिए इंडक्शन पहले खरीद लिया। ये भी सही है। ये भी सही है। चलो सही है, प्रोसेस तो सही हो गया इजी, नहीं तो फिर तो Amazon से अगर आप करते या खुद तो उसको 1 से 2 दिन लगते। 1 से मैं 2 ब्लिंकिट दिन करता तो ब्लिंकिट वाज नॉट एक्सपेंसिव अवेलेबल, वैसे भी। अच्छा, अवेलेबल भी क्योंकि रात के इतना लेट नाइट तो उसने। और फिर इंडक्शन तो उस टाइम पे तो वैसे भी नहीं मिल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, इंडक्शन तो वैसे भी सोल्ड आउट चल रहे थे, सोल्ड आउट ही चल रहे काफी थे। टाइम से। सही बात तो है। वो थोड़ा एक हैक्टिक सिचुएशन हुई थी मेरे साथ। ये तो है ही दिक्कत। बट एनी विच वेज गेस्ट भी कई ऐसे आते हैं जो एक खुद ही हेल्प कर लेते हैं। हाँ, खुद ये एयरबीएनबी में ही हो सकता है अवेलेबल। हाँ। अगर होटल में जाते हो तो यू कैन नॉट, बेसिकली नोबडी डज। इवन booking.com से भी अगर आपके पास गेस्ट आता है ना, हाँ जी, तो वो दे आर ऑल्सो नॉट दैट मच into helping or Airbnb is a different kind of a platform even though all are same websites or the mobile apps, but मुझे ये लगता है कि better, still better। बिल्कुल। तो ये तो बढ़िया है।
इसके अलावा एक चीज़ और मुझे जाननी थी बिल्कुल। कि जैसे आप बता रहे हैं कि बैड रिव्यू तो आपके आए नहीं, क्योंकि आपने फ़ोन पे ही आपने हाँ रिजॉल्व जी, हाँ करके जी, तो हाँ वो जी। एब्जॉर्ब कर ही लिया, हम्म। तो वो तो आई अंडरस्टैंड। लेट्स से क्योंकि अभी तो आपको 1 साल हुआ, लेकिन अभी तो मैनी ईयर्स टू गो, हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें अगर आपके बैड रिव्यू आता है तो उसको आप कैसे टारगेट करेंगे, कैसे उसको आप करेंगे? क्योंकि सब यही जानते हैं, यूजुअली बैड रिव्यूज़ ही हैं जो कि एक प्रॉब्लम करते हैं, उसी से लिस्टिंग आपकी नीचे जाती हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच देखूंगा कि कस्टमर ने जो रिव्यू दिया है और वो चीज़ जो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो हाउ डिड इट हैपेंड बेसिकली, तो उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है ताकि अगले गेस्ट को दिक्कत ना हो। एंड जैसे अगर कोई बहुत ही बड़ा कोई सपोज करिए ब्लंडर हो गया फॉर एग्जांपल, what I can do, I can initiate whatsoever compensation from my end to the customer, or same goes with the customers as well, or we can say गेस्ट की तरफ से भी अगर कोई ब्लंडर हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा डैमेज हो जाता है, तो वी कैन सर्टेनली टॉक ओवर फोन, वी कैन डिस्कस एंड वी कैन रियम्बर्स ईच अदर इन व्हाटसोएवर वे पॉसिबल, उस डेफिनेटली। हिसाब से। ये तो है ही। बट एयरबीएनबी का खुद का एक प्लेटफॉर्म है रिफंड के लिए, हाँ, एयर बट कवर। एयर कवर जो होता है, फॉर्चुनेटली उसकी आज तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उसको टैप इन करने की, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मेजर लॉस नहीं हुआ है मेरी प्रॉपर्टी पे फिलहाल अभी तक। डिफ़िकल्ट भी काफ़ी ज़्यादा है वैसे वो, उसमें आपको पहले के बिल्स भी देने हैं जब अच्छा आपने जी। परचेज, लेट्स से एक टीवी की बात कर लेते हैं, हाँ जी। टीवी के आपको बिल ऑफ परचेज भी लेना है आपको, फिर आपका जो डैमेज हुआ है उसका आपने उसमें अगर रिपेयर कराया तो उसका बिल भी उसका होना बिल चाहिए। होगा, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपके पास सारे फोटोग्राफिक प्रूफ होने चाहिए कि चेक इन से पहले सही था, चेकआउट के बाद ये हुआ। फिर आप वो सब कुछ अपलोड करो आप एयरबीएनबी के एयर कवर पे, देन दे विल रिव्यू। चेक इन से उसके बाद पहले भी फोटोज क्लिक कर रही होगी हाँ, उनको कैसे पता कि इस गेस्ट ने किया कि लास्ट गेस्ट उससे पहले वाले गेस्ट ने तोड़ा है या कुछ खराब हुआ है? ओके, डिफिकल्ट टू डू। वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाई दे डोंट गिव इट। हो सकता है। 5 मिलियन डॉलर्स तक का है जहाँ तक मुझे पता है, हम्म। जिसमें अगर किसी का कवर। पूरी प्रॉपर्टी में आग भी लग जाए तो भी मिल जाता है। बट दैट इज़ वेरी नाइट एंड डे कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी आज थी और कल पूरी स्वाहा हो गई। बिल्कुल। बट टीवी या फिर ग्लास टूट गया तो उसका आप कैसे बताओगे? प्लस वो रखा था नहीं रखा था, फिर उसके बिल ऑफ परचेज भी आपके पास होना चाहिए, वो आपने 1 साल पहले खरीदा है, बिल्कुल। या जैसे आपके कंडीशन में आपके पास में तो फुल्ली फर्निश्ड है, तो बिल्कुल। रेंट जिससे आपने रेंट पे लिया है, प्रॉपर्टी ओनर जो है उसके पास होना चाहिए, तो आपको दे। अगर उसके पास नहीं होगा तो मुझे फिर तो कैसे कुछ देगा नहीं हो फिर वो? सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। वो वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, वेरी बट डिफिकल्ट। इंटेंट टू जस्ट लाइक अ इंश्योरेंस जो कि हाँ, कंपनीज घुमाती है, एयरबीएनबी घुमा ही देगा, हो वैसा सकता है। है आई एम डेफिनेटली। ट्राइड इट एंड आई नेवर हर्ड एटलीस्ट फ्रॉम माय होस्ट सर्कल कि किसी को मिला हो। अच्छा जी। हाँ, आज तक किसी सो को नहीं दैट मिला। मीन्स इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ओके। क्योंकि आपका गेस्ट तो बोल देगा कि आपके और मेरे बीच में मीडिएटर एयरबीएनबी है, आप उस पर डालो जो भी प्रॉब्लम हुई है, दे विल कवर इट, बिल्कुल। व्हाई शुड आई कवर इट? बिल्कुल। बट यू शुड नो कि यू कभी नहीं मिलेगा, तो आपको आप और गेस्ट के बीच में ही आपको सेटल रेजोल्यूशन करना ढूंढना होगा इन पड़ेगा। चीज़ों को, यस। हाँ, चाहे आप थोड़ा लॉस लो, थोड़ा सा वो कंपनसेट करें, बट यू हैव टू बी वेरी मच श्योर कि इसी ने किया है, हाँ, बिल्कुल। ना कि इससे पहले वाले ने किया Yes, या मेरे yes. स्टाफ ने किया या ऑटोमेटिक ही वो खराब हो गया। कई बार जैसे हेयर ड्रायर अपने आप ही खराब हो गया, शॉर्ट बिल्कुल, सर्किट हो गया, अब उसमें बिल्कुल। आप ना उसकी गलती ना अपनी गलती। इसलिए मैंने जो सामान की चेकलिस्ट बनाई है, हम्म, वो जब भी गेस्ट जाता है हाँ तो जी। क्लीनिंग के बाद मेरे को वो चेकलिस्ट चाहिए होती है, हाँ जी। तो उस पर वो लोग टिक मार्क करके देते हैं कि सर दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन। तो वो थोड़ा अश्योरेंस रहती है कि चलो इस कस्टमर के जाने के बाद ये सब चीज़ें ठीक थी, अगला आएगा समथिंग गोज ऑफ, देन यू कैन सर्टनली चेक कि पिछली लिस्ट में क्या था और इस अपकमिंग लिस्ट में क्या है। अभी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 5 years में क्या रहेगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा, एआई टेक ओवर कर लेगा हॉस्पिटैलिटी को, प्राइसिंग पे क्या होगा, इनकम रहेगी नहीं रहेगी या बढ़ेगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड मार्केट तो हो चुका है, बिल्कुल। चाहे गोवा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, सो मैनी एयरबीएनबीज, चाहे रिव्यू हो ना हो लेकिन लिस्टिंग तो है, लिस्टिंग तो है। एंड दे आर विलिंग टू गिव द प्रॉपर्टी एट वेरी लेस प्राइजेस। यस। और उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी भी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि बिल्कुल।
लोगों का माइंडसेट ही यही है कि प्रॉपर्टी अपन बना लेते हैं, खुद यूज़ कर लेंगे, हाँ और कोई आ गया एयरबीएनबी के थ्रू तो व्हाई नॉट, तो well and good है। और बेसिक मेंटेनेंस ही चल जाएगा उसकी वजह से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्लीनिंग हो जाएगी, एक होटल स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे थोड़े से हम्म। प्रॉपर्टी में, क्लीनिंग ऑफ बेडशीट एंड वॉशरूम्स एक्सेट्रा। हम्म, तो हर बंदा ही कर रहा है, बिल्कुल जिसके पास सिंगल बेडरूम भी है, जिसके पास पूरा फार्म हाउस भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बट तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप इस बिजनेस में हो 1 साल से, अब बिजनेसेस आर परपेचुअल सक्सेशन की, हमेशा चलने हैं, बिल्कुल 5 साल में आपको क्या लगता है कि एयरबीएनबी बिजनेस कहाँ जाएगा? डेफिनेटली इसमें सैचुरेशन आने के हाई प्रोबेबिलिटी है। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज अगर खुलती जाएंगी हाँ जी, तो रेट्स में डिस्क्रिपेंसीज आने शुरू हो जाएंगे, यस, जो कि अभी भी हो रहा है। जैसा आपने बताया मेरे को भी कि, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि कुछ प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उनका मेन मोटिव ये नहीं है कि दे वांट टू रन अ पर्टिकुलर बिजनेस, दे आर जस्ट ओपनिंग दिस पर्टिकुलर ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बिकॉज देयर इज नो सच पेपर वर्क दे नीड टू डू। राइट, उनको सिर्फ अपनी फोटोग्राफ क्लिक करनी है, अपलोड करना है प्रॉपर्टी पे और ऐप पे, एंड दे कैन स्टार्ट अर्निंग। पर उसकी वजह से फिर मार्केट भी खराब होता है, मार्केट खराब हो ही जाता है सही में। बट टू मेंटेन दैट एंड टू मेंटेन अ सेट नंबर ऑफ एक प्रॉपर क्लाइंटेल, मेरे को अपनी रेट्स उस हिसाब से रखनी पड़ती है मार्केट के हिसाब से, कि मैं बिल्कुल डर्ट चीप भी नहीं कर सकता राइट, और एटलीस्ट मेरे को इतना ही सस्ता भी नहीं रखना है मुझे, या इतना एक्सपेंसिव भी नहीं रखना है कि नोबडी कैन अफोर्ड दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। आई थिंक आपने वो नोटिस किया होगा कि अभी ना एयरबीएनबी ने नया प्राइसिंग मॉडल रिलीज किया है, आपने देखा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल 15% वाला। 15% वाला जो पहले एडिशनल आपने जो रेट सेट कर रखी है उसके एडिशनल होता था, अब वो उसमें ऐड करके आप फिक्स करोगे तो बहुत ही ज़्यादा वो उन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया है ये प्रोसेस को, क्योंकि अब कन्फ्यूजन इस टाइप का है कि आपने तो 2,000 रुपये फिक्स कर ली रेट, बट आपको 2,000 नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे आई थिंक 1,500 1,400 ऐसे कुछ, 15% लेस करके 15% प्लस 15% ऑफ दैट हाँ। टैक्स एंड कमीशन, दोनों 15% ऐसे जाएगा। और सबसे बड़ी जो मैं ड्रॉबैक कह लो इस चीज़ को, या कहो कि नेगेटिव पॉइंट, सारे चार्जेस, सारे के सारे पेमेंट चार्जेस सब होस्ट ही भर रहा है। हाँ, वो होस्ट के एंड पे जा रहे हैं, एयरबीएनबी इज अ प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि गेस्ट को लगेगा कि मैं तो 3,000 रुपये दे रहा हूँ, हाँ बट उसको वर्थ भी फिर 3,000 की मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी भी आके, लेकिन उसको ये नहीं पता ना कि होस्ट तो कमा ही नहीं रहा 3,000 रुपये, उसकी तो जेब में शायद 1,800 ही जा रहे होंगे, बिल्कुल तो वो 1,800 की वैल्यू देगा, बिल्कुल 2,200 की दे देगा, 2,500 भी दे देगा, लेकिन 3,000 ही कहाँ से देगा, लेकिन बिल्कुल गेस्ट तो वो पे करके आ रहा है। बिल्कुल, हमें हर बार होता है इस तरीके से। यही तो प्रॉब्लम है, जीएसटी प्लस आपके जो जीएसटी, सर्विस चार्जेस प्लेटफॉर्म फीस, आपका क्लीनिंग फीस, सब कुछ वो लग गई, उसके बाद आपको आ रहा है जो आ रहा है, फिर आप भी अपना इनकम टैक्स दे रहे हो एट द एंड ऑफ द ईयर, बिल्कुल अगर जीएसटी लिया हुआ है तो हर महीने का वो फाइलिंग रहती है, तो वो सारा कट कटा के मेरे हिसाब से अगर 3,000 का 1,800 आ रहा है, उसमें से भी और कम हो जाता है, क्योंकि आपका फिर इनकम टैक्स भी हो जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने एडिशनल चार्जेस ऐड तो कर दिए हैं। अभी समझना पड़ेगा इनकी बिलिंग के हिसाब से कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। अभी एक बार मेरा एक बिल जनरेट हुआ एटलीस्ट, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ हफ्ते भर पहले शुरू करा। इसी वीक लास्ट वीक ही किया है, बिल्कुल। तो अभी तो टाइम है, सबको सब अंडरस्टैंडिंग में लगे हुए आई थिंक अभी। हाँ तो जी, हाँ जी, होस्ट के एंड पे अभी तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से उसको डिफाइन कर दिया कि 15% दिस एंड 15% दिस, बट लेट्स सी, एक बार इनवॉइसिंग होएगी तो वील गेट टू नो कि हाउ इट्स गोना अफेक्ट आवर पॉकेट्स नाउ। चलो, बहुत आपने अच्छा हेल्प किया हमें, आई होप आप नेक्स्ट टाइम वापस रिटर्न करें हमारे पॉडकास्ट पे। बिल्कुल, डेफिनेटली, मोर गुड स्टोरीज लाइक बेड से जो स्क्वीकिंग आवाज वो सब से लेकर, बट थैंक यू सो मच, प्लेजर मीटिंग यू। सेम है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस यूट्यूब चैनल, एंड आई होप कि आप लोगों का यूट्यूब चैनल ग्रो करता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लॉयर साहब को फॉलो करो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।